आज मैं मैया योजना को लेकर बहुत बड़ा अपडेट लाई हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारी नई खबरें भी लाई हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैया योजना से कितने राज्यों में से कितनी महिलाओं का नाम काटा गया है। उसके साथ साथ मैया योजना का 24वां किस्त का लिस्ट भी जारी हो गया है कि सरकार अब कौन से जिले में पैसा भेजने वाली है। 40 लाख लोगों का नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया गया है, तो वो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ। एक और खास खबर आ रहा है कि सरकार फसल बीमा का पैसा भेजना शुरू कर दी है। जिन जिन किसानों ने अपना फसल का बीमा करवाया था, सरकार किन्हीं को 1000, किन्हीं को 2000, किन्हीं को 5000 ऐसे करके पूरे 10,000 या उससे ज्यादा की राशि भेज रही है। साथ ही साथ SIR को लेकर भी अपडेट आया है। तो चलिए सब कुछ डिटेल से जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि मैया का सत्यापन पूरा। जनवरी 2025 में थे 56 लाख लाभुक और अब रह गए हैं 50 लाख लाभुक। मैं आपको आगे बताई कि 40 लाख महिलाओं का नाम काट दिया गया है। किस राज्य से कितनी महिलाओं का नाम काटा गया है वो भी मैं सारा डेटा भी आपको दिखाऊंगी। उससे पहले आप इस खबर को देखिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक का सत्यापन पूरा हो गया है। 1.5 साल में 6 लाख अपात्र और फर्जी लाभुक सूची में बाहर हो गए हैं। जनवरी 2025 में इस योजना के लाभुक की संख्या 56 लाख थी, जो जुलाई 2025 में घटकर 50 लाख पर पहुंच गई। सत्यापन के बाद अधिकतर जिलों में जून जुलाई की राशि लाभुक के खाते में भेज दी गई है। कुछ जिलों में जुलाई की राशि ट्रांसफर करने का काम चल रहा है। जनवरी 2025 की तुलना में रांची में सबसे ज्यादा 64,000 और धनबाद में 53,000 अपात्र लाभुकों के नाम काटे गए। सबसे ज्यादा जो नाम काटा गया है महिलाओं का वो है आपका रांची में 64,000 महिलाओं का नाम काटा गया है और धनबाद में 53,000 महिलाओं का नाम काटा गया है जो अपात्र महिलाएं थी। ये योजना 18 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। शुरुआत में 18 से 50 साल की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाती थी। फिर दिसंबर 2024 में कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये राशि बढ़कर 2500 रुपए कर दी गई। 6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक भव्य कार्यक्रम में बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त 56 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की थी। जब ये उस वक्त का बात हो रहा है जब सरकार मैया सम्मान योजना का पैसा देना शुरू की थी। पहले सरकार 1000 रुपए देती थी। उसके बाद सरकार जब कैबिनेट में ये पास हुआ बिल कि हर महिलाओं को 2500 की राशि दी जाए, तो जब 2500 की राशि भेजना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले सरकार यानी हेमंत सोरेन ने 56 लाख महिलाओं को ये पैसा भेजा था। इसके बाद इसमें फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। इसे देखते हुए सरकार ने सत्यापन कराने का फैसला किया। अक्टूबर में हुई पहली छटनी के बाद लाभुक की संख्या घटकर 51 लाख हो गई। इसी साल अप्रैल में एक बार फिर सत्यापन शुरू हुआ तो लाभुक की संख्या घटकर 50 लाख पहुंच गई। देखिए, जब सरकार इतनी महिलाओं को पैसा दी तो उसमें बहुत से फर्जी लोग भी जुड़ गए, बहुत से पुरुष भी उसमें जुड़ गए थे। फिर सरकार को लगा कि अब सत्यापन करवाना चाहिए, तो जब सरकार सत्यापन करवाई तो वो डेटा घट करके 51 लाख हो गया, यानी 54 से 51 लाख हो गया। फिर सरकार सत्यापन करवाई तो फिर 50 लाख हो गया। यानी इतना फर्जीवाड़ा चल रहा था, इतने लोग गलत तरीके से पैसे उठा रहे थे। अब देखिए, जो सत्यापन जो किया गया किस आधार पर किया गया, जैसे कि जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई उनके नाम हटा दिए गए। जिन खातों में बायोमेट्रिक EKYC या आधार सीडिंग पेंडिंग थी या फर्जी खाते मिले उनके नाम हटाए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन कार्ड डेटाबेस से मिलान किया गया। परिवार में दोहराए पाए जाने पर छटनी हुई। जिन महिलाओं को केंद्र या राज्य की अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही थी उन्हें अपात्र घोषित किया गया। मतलब आप कोई दूसरा सरकारी योजना का लाभ ले रहे थे तो भी उस महिलाओं का नाम काट दिया गया। आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों को महिलाओं की छटनी की गई। वैसे नाम भी काटे गए जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या पेंशन धारक मिले। मतलब इस आधार पे आपका सरकार सत्यापन की। सरकार देखी कि अगर कोई भी महिला इस तरह के क्राइटेरिया को पूरा करती है तो सरकार उसको पैसा भेजना बंद कर दी। अब चलिए वो डेटा देखिए कि किस राज्य से कितनी महिलाओं का नाम कटा और कितनी महिलाओं को अभी पैसा मिलता है। तो देखिए स्क्रीन पर 18 महीने में कितने घट गए लाभुक। एक तरफ जिला का नाम है, एक तरफ जनवरी 2025 है और एक तरफ है जून 2026। यानी जनवरी 2025 में कितने को पैसा मिलता था और अब जून 2026 में कितने को मिलता है। सबसे पहला तो देखिए आप बोकारो में पहले 3,60,000 को पैसा दिया जाता था और अब जून में जो आपको 21वीं 22वीं 23वीं किस्त का पैसा गया है तो सिर्फ 3,20,000 को मिला है। यानी कि 40,000 का नाम काट दिया गया है। उसी तरीके से चतरा में से 22,000 महिलाओं का नाम काटा, देवघर में से 44,000 महिलाओं का नाम काटा, धनबाद में 53,000 महिलाओं का नाम काटा। तो ये सारे जिले के सामने लिखा हुआ है कि कितना लाभुक घट गए हैं उस राज्य से। आप देख सकते हैं आप किस जिले से आते हैं, वहां पर से कितनी महिलाओं का नाम काटा गया। जैसे कि रांची में देखिए 64,000 महिलाओं का नाम काटा गया। सबसे ज्यादा संख्या घटी है रांची से। पहले रांची में पूरे 4,51,000 महिलाओं को पैसा मिलता था, अब सिर्फ 3,86,000 महिलाओं को पैसा मिलता है। तो ये डेटा है, आप देख सकते हैं कि आप किस राज्य से आती है, तो आप अपना एक बार चेक कर सकती हो। अब देखिए वो खास अपडेट कि फसल बीमा का पैसा किसानों को मिलना शुरू हो गया है। तो उसको स्क्रीन पर देखिए। किसानों को फसल बीमा का पैसा भेजा। प्रिय जो भी नाम है किसान का ID नंबर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 के लिए आपका 1956 या आंशिक दावा बीमा कंपनी बजाज जनरल द्वारा आपके आधार से जुड़े
जुड़े बैंक खाते में जमा किया गया है। राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लंबित सब्सिडी का भुगतान होने के बाद 4000 अतिरिक्त दावा राशि भी जारी कर दी जाएगी। अभी उनको लगभग 2000 तक की राशि दी गई है, बाद में फिर उनको 4000 की राशि मिलेगी। ये 2025 में जिस किसान ने अपना खरीफ 2025 वाला बीमा कराया था उनको ये पैसा मिलने की शुरुआत हो गई है। अगर ये बीमा आपने भी कराया था तो अपना अकाउंट चेक कीजिए, आपको ये पैसा जल्द मिलने वाला है। अब नीचे देखिए कि अधिक जानकारी या शिकायत के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वेबसाइट भी है। अगर आपका पैसा नहीं आया है या आपके अगल बगल में किसी का पैसा आ गया है या फिर आपका पैसा आके कट गया है, कोई भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है ये फसल बीमा वाला पैसा आने में, तो नीचे जो नंबर दिया गया है आप इसमें कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकते हो। अब देखिए इसके साथ साथ एक खास अपडेट भी है कि जो फसल बीमा वाला पैसा आ रहा है उसका आवेदन भी शुरू हुआ है। अगर कोई नए किसान चाहते हैं कि फसल बीमा का आवेदन वो करे तो वो कर सकते हैं। देखिए उसके लिए अपडेट आया है कि प्रखंड में फसल बीमा प्रक्रिया शुरू, 31 तक कराए पंजीकरण। देखिए रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि फसल बीमा वाला आप भी आवेदन करें तो आप फटाफट उसको कर दीजिए। प्रखंड क्षेत्र में फसल बीमा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी राणा अमित शर्मा ने क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि वो आगामी 31 जुलाई तक अगहनी धान और भदई मकई फसल का बीमा अनिवार्य रूप से करवाएं। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तय सीमा के भीतर बीमा कराने वाले किसानों को ही सुखाड़, बाढ़, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सकेगा। किसान नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए आधार, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात, फसल बुआई का 100 प्रमाणित घोषणा पत्र, वंशावली, बटाईदार होने की स्थिति में शपथ पत्र और चालू मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। विभाग ने संदेश दिया कि फसल बीमा कराए, सुरक्षा कवच पाए। निर्धारित अंतिम तिथि बीत जाने के बाद किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए समय रहते बीमा प्रक्रिया शुरू कर लें। देखिए ये किसानों के लिए बहुत अच्छा बीमा है कि अगर आप कोई फसल लगाते हैं और आपका फसल कोई भी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी फसल खराब हो जाता है, हो सकता शायद बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, तो उसका जो भी नुकसान होगा, आपका जितना भूमि होगा उस हिसाब से सरकार आपको पैसे देगी। तो अगर आप किसान हैं, आपके पास अभी भी मौका है, 31 जुलाई तक ये वाला रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप जल्दी से जाकर के फसल बीमा अपना करवा लीजिए। अब चलिए ये देख लीजिए कि 24वां किस्त का पैसा जो जाना शुरू हो गया है, तो 2 जिलों में पहले पैसा चल गया था और 3 जिले में सरकार ये पैसा भेज दी है। तो कौन से 3 जिले में सरकार अभी 24वां किस्त का पैसा भेज दी है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए अब कौन से जिले में मिलेगा 24वां किस्त, 5000 या 2500। पूरे जिले का नाम है इसमें बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद। ये जो सारा ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये सारे जिले में सरकार 21वीं, 22वीं या 23वीं ये 3 किस्त का पैसा सरकार वहां भेज दी है, यानी कि 7500 रुपए सारे जिले में मिल गया है। अब देखिए अब जो 3 जिला दिख रहा है जहां मैं पिंक की हूँ, उस जिले में 4 किस्त का पैसा गया है, 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं, यानी कि 24वां किस्त का पैसा 3 जिले में मिल गया है, जिसमें है कि दुमका, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावां। ये तीनों जिले में 24वां किसका पैसा मिल गया है। और उसके बाद जिस जिले में सरकार पैसा भेजेगी वो देखिए, वो जो रेड कलर से मैं की हूँ, रेड कलर से जिसका नाम लिखी हूँ, जिसमें पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, ये जो जिले का नाम है, इन जिले में अब पैसा जाने वाला है। यानी कि इन जिले में सरकार अब 24वां किस्त का पैसा भेजेगी। 3 जिले में ये पैसा चल गया है। जिसमें ग्रीन किया है उस जिले का नाम अभी नहीं है, जो रेड किए हैं उस जिले का नाम अभी लिस्ट में आया है कि नेक्स्ट में अब उनको 24वां किस्त का पैसा जाएगा। तो अगर आप भी इन जिले से आती है तो घबराना नहीं है, आपका पैसा जरूर जाएगा। अगर आपको 21वां, 22वां, 23वां किस्त का पैसा मिला है तो 24वां किस्त का पैसा आपको जरूर मिलेगा, बस आपको इंतजार करना है।